हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुप्रा और Vedix.in पे आपका स्वागत है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि ऐसी ही बेहतरीन रेसिपीज़ हम आपके लिए हमेशा ला सकें। थैंक यू दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग चाउमीन और पनीर चिल्ली दोनों साथ में बनाने वाले हैं और एक एक स्टेप मैं बताऊंगी कि पनीर चिल्ली और चाउमीन आप परफेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चाउमीन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये चाउमीन जो होता है ये बहुत तरीक़ों से बनता है। लोग सिंपल चिली गार्लिक वाला चाउमीन भी बनाते हैं या फिर विदाउट सॉस सिर्फ विनेगर में बनाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो इंडियन स्टाइल होता है जहाँ पे सारे सॉसेस का इस्तेमाल किया जाता है वैसा मैं बनाऊँगी और उसके लिए हम लोग थिन चाउमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है थिन चाउमीन जिसको हम लोग पानी में बॉईल करेंगे। तो पानी देखिए गर्म हो चुका है। फिर हम लोग उसमें ये चाउमीन का 2 पैकेट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके लिए हम लोग लगभग 4 कप पानी को गर्म करेंगे। उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम लोग ऑयल डालेंगे। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये चाउमीन जो है सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे हम लोग चेक करेंगे हाथों से। अगर ये आसानी से टूट जाए, बिल्कुल वेलवेट जैसा हो जाए, तो आप समझ जाइए कि ये तैयार हो चुका है। फिर उसको हम लोग स्ट्रेन कर लेंगे। और दोस्तों, रिटन रेसिपी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है ओरिजिनल पोस्ट में, वहाँ जाके आप रेसिपी को देख सकते हैं Vedix.in पे। और वहाँ पे आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे फूड नॉलेज एंड जो भी ट्रैवल का मतलब मैंने वीडियोस डाला है उसका रिटन पोस्ट वहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें हम लोग 1 टीस्पून के करीब तेल डालेंगे स्ट्रेन करने के बाद। साथ ही में ब्लैक पेपर पाउडर भी 1/4 टीस्पून के करीब डालेंगे और नमक भी 1/4 टीस्पून के करीब ही डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है ताकि ये बहुत थिन है और थिन होने के कारण एक दूसरे में बाद में ये चिपके नहीं, इसके लिए मैंने यूज़ किया है। और इसे अलग रख लेंगे। और कुछ यहाँ पे चॉप किए हुए वेजीज मैंने लिए हैं जो कि मैं दोनों जो रेसिपीज़ है दोनों के लिए मैंने चॉप किए हैं। तो कैबेज जो है वो चाउमीन के लिए है और जो डाइस किए हुए इंग्रेडिएंट है वो सारे जो हैं वो पनीर चिली के लिए है और स्लाइस वाले जो भी हैं वो चाउमीन के लिए है। इसके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे क्वांटिटी के साथ, तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग एक कढ़ाई लेंगे और उसमें लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब हम लोग तेल डालेंगे। जब तेल गर्म होने लगे फिर उसमें प्याज और जो जिंजर और गार्लिक है चॉप किया हुआ वो भी डालेंगे। और हमें इसे हल्का फुल्का सॉफ्ट होने तक ही फ्राई करना है। हाफ टी स्पून के करीब हम लोग बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे और एक स्लिट किया हुआ हरी मिर्च डालेंगे। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ से चेक कर लीजिए और सबटाइटल में भी मैं लिख दूँगी। तो ये देखिए जब प्याज जो है वो ट्रांसल्यूसेंट होने लगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैप्सिकम डालेंगे, वो भी स्लाइस किया हुआ है। और जो कैरेट है वो भी बिल्कुल थिनली स्लाइस किया हुआ है, तो वो डालेंगे और उससे हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें कैबेज जो है वो डालेंगे। तो कैबेज मैंने थोड़ा मोटा ही यहाँ पे चॉप किया है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल ही पतला स्लाइस करके अगर आप डालेंगे तो उससे रेसिपी में जो लुक होता है वो बहुत अच्छा आता है। अब हम लोग इसे अच्छे से मिला लेंगे, फ्राई करते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी पूरा गलाना नहीं है, बिल्कुल ऐसा करना है कि ये क्रंची रहे। अब इसमें हम लोग 1 छोटी चम्मच के करीब नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डालें और उसे हम लोग इससे मिला लेंगे। मिलाने से क्या होगा कि जो नमक है
उससे थोड़ा वो कैटलिस्ट का काम करता है और जो कुकिंग प्रोसेस है वो इन्हेंस हो जाता है। अगर दोस्तों आपको ढाबे जैसा टेस्ट चाहिए तो ज़रूर लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिएगा या फिर जो चाइनीज़ वोक होता है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसमें हम लोग जो सोया सॉस होता है वो भी आधी छोटी चम्मच के करीब डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास डार्क सोया सॉस है तो मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कौन सा सोया सॉस डाल रहे हैं। उसके बाद वाइट विनेगर भी आधी छोटी चम्मच के करीब ही हम लोग डालेंगे। वैसे वाइट विनेगर अगर आप चाहें तो ओमिट कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग डालेंगे बाकी के जो सॉसेस हैं वो डालेंगे, जैसे कि ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो सॉस। और ग्रीन चिली सॉस भी मैं हाफ़ टी स्पून ही यूज़ कर रही हूँ और जो टोमेटो सॉस है वो मैं 1 टेबलस्पून के करीब यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ऐसा चाहें तो क्या कर सकते हैं कि बस इसे विनेगर में कुक करने के बाद या फिर सोया सॉस डाल के कुक करने के बाद जब आप सर्व करें तो बाकी के जो सॉसेस हैं उनके साथ आप सर्व कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग बाद में चाउमीन डालेंगे और उससे हम लोग मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो फ़ोर्क का इस्तेमाल बेशक कर सकते हैं क्योंकि फ़ोर्क से ये सारे जो इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। और दोस्तों ये जो चाउमीन हक्का नूडल्स का मसाला है वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें। मेरे पास था पड़ा हुआ है इसलिए मैं डाल रही हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे डालने से आपके रेसिपी में ज़्यादा फ्लेवर आएगा। हाँ, ये होता है कि जो अगर आप सॉसेस जो हैं वो नहीं डाल रहे हैं और फिर ये हक्का नूडल्स डाल रहे हैं जो मसाला है, तो उससे आपकी रेसिपी में जो सॉसेस का जो टेस्ट होता है वो भी उसमें आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट सिंपल सा चाउमीन बनाएं, उसमें कुछ भी ना डालें और हक्का नूडल्स मसाला डालें और सर्व कर दें। और उसके बाद हम लोग इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिए रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो दोस्तों ये रेसिपी अब बन चुकी है। अब हम लोग चलेंगे पनीर चिली कैसे बनाते हैं। तो पनीर चिली जो है वो सबका अलग अलग टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग लोग अपने तरीके से रेसिपीज़ को बनाते हैं। कोई उसमें ग्रेवी ज़्यादा रखता है तो कोई सेमी ग्रेवी रखता है या फिर अधिकतर लोग ड्राई भी रखते हैं। यहाँ पे मैं रेसिपी जो है इंडियन ट्विस्ट के साथ बना रही हूँ तो इसमें कुछ मसाले यूज़ करूँगी। तो पहले डाइस किया हुआ पनीर लेंगे, फिर उसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो होता है 1/4 टीस्पून के करीब डालेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर भी 1/4 टीस्पून और नमक भी 1/4 टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। फिर यहाँ पे चाउमीन हक्का नूडल्स मसाला है मेरे पास। ऑल्दो अगर आप चाहें तो यहाँ पे पनीर चिली मसाला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ है लेकिन मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। और ये भी ऑप्शनल है, ये सारे मसाले डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप सिंपल पेपर एंड ब्लैक और सॉल्ट के साथ भी बना सकते हैं। अब उसमें हम लोग डालेंगे 1 चम्मच के करीब मैदा और आधी छोटी चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च और सबको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालते हुए सबको मिला लेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मैदा और कॉर्न स्टार्च है उससे पहले अच्छे से विप कर ले, उसके बाद उसमें पनीर के डाइसेस डालें और मैरिनेट करें, लेकिन मैं सबको एक साथ ही मिक्स करके बना रही हूँ। तो अब हम लोग इसे शैलो फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून के करीब तेल लेंगे और उसी तेल में हम लोग इन सारे पनीर के जो क्यूब्स हैं मैरिनेटेड उसको इसमें डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। और अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, उससे लंबे समय तक क्रंची रहता है। लेकिन ऐसे भी अगर आप पेशेंस रख के अगर आप ऐसे फ्राई करें इसे शैलो फ्राई, तो भी आपकी जो रेसिपी है वो क्रंची क्रिस्पी रहेगी लंबे समय तक। अब उसे हम लोग बाहर निकालेंगे जब वो पक चुका है। और उसी कढ़ाई में, क्योंकि तेल तो कम ही था, तो उसी कढ़ाई में हम लोग गार्लिक और जिंजर जो कि चॉप करके रखा हुआ था वो डालेंगे। मैं ज़्यादा गार्लिक और जिंजर नहीं डाल रही हूँ, ऑल्दो आप चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद स्लिट किया हुआ जो हरी मिर्च है वो डालेंगे और प्याज, फिर कैप्सिकम और कैरेट सबको डाल के और उसे हम लोग स्टर फ्राई करेंगे।
रिटन रेसिपी Vedics.in पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। और हर एक रेसिपी से रिलेटेड आपको एक रिटन पोस्ट भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो जाके वहाँ अच्छे से रीड कर सकते हैं टाइम निकाल के। और अगर आप फॉलो करके बनाना चाहें तो आपके लिए वो ज़्यादा आसान रहेगा। अब देखिए हम लोग ये सारे इंग्रेडिएंट जो हल्के हल्के सॉफ्ट हो चुके थे, तो हम लोग इसमें डालेंगे कॉर्न स्टार्च का सॉल्यूशन, यानी कि कॉर्न स्टार्च और पानी का सॉल्यूशन डालेंगे। और यही डिसाइड करता है कि आपकी ग्रेवी कितनी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आप 1 कप के करीब डाल रहे हैं तो आपकी ग्रेवी नॉर्मल रहेगी। उसके बाद हम लोग बाकी के सॉसेस जो हैं, जैसे सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, ये सब अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब इसमें हम लोग पनीर के क्यूब्स डालेंगे, उससे भी मिक्स करेंगे। अगर आपको ग्रेवी सेमी ग्रेवी चाहिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा सा पानी आप चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आपको ड्राई चाहिए तो इसे बिल्कुल सुखा दीजिए, तो भी वो हो जाएगा। लेकिन अब रेसिपी बिल्कुल तैयार। मैं हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल रही हूँ ताकि ये जो रेसिपी है इसमें नमक की कमी ना हो। ऑल्दो सॉसेस में नमक होता है, लेकिन हल्का फुल्का सॉल्ट डालने से टेस्ट अच्छा आता है। अब रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू दोस्तों।